अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कुल बि फदलिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अहबाब स्वीकार, तमाम हम्द व सना मेरे रब की जिसने ये कायनात बनाया। उसके बाद तमाम तारीफ़ात, तमाम दरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पर, मंबा रहमत पर, गमखार उम्मत पर जिसने आकर ये कायनात को सजाया। अहबाब स्वीकार, आज का मौजू है इमाम हुसैन की कुर्बानी। वो इमाम हुसैन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल जिसने इस्लाम की खातिर अपना तमाम का तमाम कुंबा लुटा दिया। असगर दे दिया, अली असगर दे दिया, मौला गाजी भी दे दिया, अपना तमाम का तमाम कुंबा इस्लाम की खातिर, हम उम्मत की खातिर कुर्बान कर दिया। आज इस्लाम की तारीख में दो बड़ी कुर्बानियाँ हैं। एक तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और दूसरी मौला हुसैन की। इब्तदा भी इसी ख़ानदान से हुई और इंतहा मौला हुसैन ने की। दीन हमें ऐसे नहीं मिला, दीन हमें कुर्बानियाँ देकर मिला है। दीन की तफसीर में, दीन की तारीख़ में बड़ियाँ कुर्बानियाँ हैं। दीन हमें आसानियों से नहीं मिला, दीन हमें कुर्बानियों से मिला है। आप देखें, कुरान उठाइए, हदीसें उठाइए, इसमें मौला हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र है। जब करबला में जा रहे थे ना, पीछे से सदाएं आ रही थी, आप जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आएंगे। इमाम हुसैन ने कहा, मैं जा रहा हूँ अल्लाह की रज़ा की खातिर, अपने नाने का दीन बचाने के लिए जा रहा हूँ। अहबाब सरकार, मौला हुसैन ने बढ़िया कुर्बानियाँ दे है। करबला में डेरे लगाकर दीन बचाया है। दीन में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी तकलीफ़ें हैं, मोहब्बत में तकलीफ़ें आती हैं। जब मौला हुसैन वहाँ पहुँचे ना, तो आ गया शैतान लानती, कहने लगा, भाग जाओ मौला हुसैन, जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ रेत ही रेत है, यहाँ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लेकिन मौला हुसैन ने कहा, वो मोहब्बत कैसी जिसमें तकलीफ़ ना हो, वो मोहब्बत कैसी जिसमें रंज ना हो। अरे मैं तो हर तकलीफ़ को पार कर जाऊँगा, उबूर कर जाऊँगा, तब मैं साबिर कहलाऊँगा, अल्लाह के यहाँ तब मेरा मकाम होगा। लेकिन हाँ, जब मेरे मौला हुसैन ने इन तमाम तकलीफ़ात को अबूर किया ना, फिर उन्होंने अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम हासिल पाया। और कल क़यामत तलक इनकी कुर्बानी का ज़िक्र होता चला जाएगा कि मौला हुसैन ने क्या खूब अंदाज में अपने रब से मोहब्बत की है, अपने रब से मोहब्बत की है। अहबाब सरकार, जब मौला हुसैन ने वहाँ तमाम अपना कुंबा लुटा दिया ना इस्लाम की खातिर, फिर भी साबिर रहे, सब्र किया था। फिर अल्लाह ने जिब्राइल को नाजिल किया, जा जिब्राइल, मेरे हुसैन को खुशखबरी अता कर दे कि तू साबिर का लक़ब पाया है। अहबाबे, मौला हुसैन वो हस्ती का नाम है, जिगर गोशे बतूल नवासे रसूल का नाम है, जो अपना तमाम का तमाम कुंबा लुटा कर इस्लाम की खातिर ये कहता है, हक तो ये है, हक अदा ना हुआ, हक तो ये है, हक अदा ना हुआ, करो तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बसेगी जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से बीजी नहीं भरा, करूँ क्या करूँ कोई जहाँ नहीं। कहते हैं अपना सब का सब करबला में लुटा कर कहते हैं, मौला क्या तू हुसैन की इस रज़ा पर राज़ी है, मौला तो हुसैन की इस कुर्बानी पर राज़ी है। अरे आज तो हमें ज़रा कुछ हो जाए, हम रोने लगते हैं, चीखो पुकार करते हैं, लेकिन नहीं, इमाम हुसैन ने हक़ का बोलबाला किया, इमाम हुसैन ने नमाज का पैगाम दिया, इमाम हुसैन ने कुरान का पैगाम दिया।
इमाम हुसैन कहते हैं तुमने बातिल के हाथ पर बैत नहीं करनी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और जिसका मतलब ये है मेरे हुसैन ने बातिल के हाथ पर बैत न की, मेरे हुसैन ने हक का बोलबाला किया, मेरे हुसैन ने नमाज का पैगाम दिया, कुरान का पैगाम दिया। और एक रिवायत में है, हदीस पाक का मफहूम है, मौला हुसैन से मोहब्बत करना मेरे नबी की अदा है। मौला हुसैन से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना मेरे नबी की अदा है। हदीस पाक का मफहूम है, एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत, मंबा रहमत, सरवर कौनैन, गमखार उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और अपनी चादर रहमत ओढ़ लिए थे। और एक दिन हज़रत अली को बुलाया, फातिमा ज़हरा को बुलाया, मौला हसन को बुलाया, मौला हुसैन को बुलाया। जब ये पंतन इकट्ठे हो गए, अपनी चादर रहमत ओढ़ ली, पांचों को ढांप दिया, दुआ की मौला मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, मेहरबानी कर तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो शख्स इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। अहबाब सरकार एक दिन हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे थे और फरमा रहे थे, सहाबा गुलामों, मैंने दुनिया में, मैंने ज़िंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा, दुख आए मैंने तुझे याद नहीं किया, जो कोई मराहिल आए मैंने तुझसे नहीं मांगे, लेकिन एक चीज़ है मैं तुझसे मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। आका वज़ाहत फरमाइए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमसे जाने मांगे हम आप पर जाने कुर्बान कर दें। हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमन ने फरमाया, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। कल क़यामत वाले दिन तुमने कुरान की हिफाजत करनी है और कल क़यामत वाले दिन तुमने मेरे अहले बैत से मोहब्बत करनी है, मेरी बीवियों से मोहब्बत करनी है, मेरे अजवाज मुताहरात से मोहब्बत करनी है, लोगों मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करनी है। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज़ मांग रहा हूँ। अहबाब सरकार मेरे हुसैन से, मौला हुसैन से फ़कत अल्लाह भी मोहब्बत करता है। हदीस पाक का मफहूम है, मुस्तफ़ा जान रहमत असर की नमाज पढ़ा रहे थे, असर की नमाज जैसे पढ़ाई ना तो पीछे से मौला हुसैन उनकी पुश्त पर बैठ गए, उनकी पुश्त पर बैठ गए और इतनी देर बैठे जिब्राइल नाजिल हो गए, कहने लगे मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह आप पर सलाम भेज रहा है, आपको तब तक अपनी जबीन उठाने की इजाज़त नहीं है जब तक मौला हुसैन अपनी मर्ज़ी से ना उठे, आपको उठाने की इजाज़त नहीं है। मौला हुसैन हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर बैठे, हत्ता कि इतनी देर बैठे मुस्तफ़ा जान रहमत ने 3 तस्बीह नहीं, 5 तस्बीह नहीं, 72 तस्बीह अदा की। फिर मौला हुसैन अपनी मर्ज़ी से उठे, हुजूर मुस्तफ़ा की पिशानी जबीन से खून बहने लगा। फिर इससे पता चला मेरे मौला हुसैन से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, मलाइका भी मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत भी मोहब्बत करते हैं। वो निडर जवान है जिसने करबला में जाकर सिजर दीन बचाया है, उम्मत की खातिर कुर्बानियाँ दी है, उम्मत की खातिर कुर्बानियाँ दी है। अहबाब इस्लाम की तारीख़ में 2 कुर्बानियाँ हैं, 2 कुर्बानियाँ बड़ी हैं। मौला हुसैन ने जाकर एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत उदास बैठे थे, रो रहे थे, अपनी आँखों से अश्क बहा रहे थे। आए मौला हुसैन, न फ़कत उनकी उम्र 9 साल थी, कहने लगे नाना हुजूर आज खैर तो है, आप रो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, बेटा मैंने इस्लाम का पौधा तो लगा दिया है, अब इसे बढ़ाएगा कौन, इसे इसकी हिफाजत कौन करेगा? मौला हुसैन कहने लगे, उनकी 9 साल उम्र थी, कहने लगे नाना हुजूर
आप घबराइए ना, मैं आपका दीन बचाऊंगा 72 तन देकर। कल करबला में डेरे लगाकर भी आज हमारे बच्चे हैं जिनको अगर बुलाएं नमाज पढ़ें आते नहीं हैं। आज कहते हैं भी आओ कुरान पढ़ो, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मौला हुसैन वो हस्ती है जिनकी उम्र 9 साल थी, कहते हैं उनका जज्बा बड़ों से भी ज़्यादा था, उनकी हिम्मत, उनकी जवानी बड़ों से भी ज़्यादा थी। कहते हैं आप घबराइए ना, मैं 72 तन कुर्बान कर कर आपका दीन बचाऊंगा, आपका दीन बचाऊंगा। अहबाब, आज मौला हुसैन का जिक्र खैर है। 10 मुहर्रमुल हराम को मौला हुसैन ने शहादत नोश फरमाई, मौला हुसैन ने शहादत नोश फरमाई। और करबला में उनके साथ ऐसा सलूक हुआ कि उनका सर नेज़े पे लटका हुआ है, बाज़ारों में घुमा रहे हैं यजीद, बाज़ारों में घुमा रहे हैं, और फिर भी आवाज़ आ रही है यासीन वल कुरानिल हकीम। वो शान पाई है जिसका सर कटा हुआ भी अल्लाह की गवाही दे रहा है, कुरान की गवाही दे रहा है, नमाज की गवाही दे रहा है। पैगाम दे गए हैं कि मोमनो, गुलामो, सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।